तो ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी के वीडियो के ऊपर उसकी समीक्षा है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आचार्य प्रशांत जी को इतना भी नहीं मालूम है कि इच्छा नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती है, और इच्छा से ही क्या क्या गवर्न होता है, इच्छा से क्या क्या चलता है, इच्छा किन किन चीज़ों के लिए मूल है, स्टार्टिंग फेज है, उनको मालूम ही नहीं है। और सिखा रहे हैं लोगों को गीता उपनिषद, और वो मतलब आत्मज्ञान है नहीं है है इनको। नहीं है इनको। और लोगों को जो है सिखा रहे हैं गीता पढ़ो, और 90 साल की उम्र में पढ़ो, और जब तक मरने कोई ना खड़े हो जाओ तब तक पढ़ो, और आंख खराब भी हो जाए तो सुनते रहो, सुनो। सुनने की कैपेसिटी फिर खत्म हो उसके बाद जाए। सुनने की कैपेसिटी हो जाए, उसमें बोलेंगे कि उंगली लगा लगा के पढ़ो। मतलब इनके वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, इधर कॉर्नर पे, वहां से क्लिक करके इनको सुन सकते हैं। इनका शॉर्ट वीडियो है। तो आप देखो कि मतलब ना है तो इनको ये पता कि जीवन का एम क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ना ये पता कि भाई क्या बड़ा और क्या छोटा, ना इसका पता कि भाई जितने भी कॉन्शियस वाली हमारी एक्टिविटी होती हैं, चेतन की एक्टिविटी होती है, वो इच्छा से शुरू होती है। अगर उनकी इच्छा है तो आगे बात बनती है, अगर इच्छा ही नहीं है तो बात ही नहीं शुरू होती है ना। जैसे शाम को, जैसे इवन किसी को भूख लगी तो खाना खाता है, और कोई वजह हो गई, बीमार हो गया, कुछ हो गया, भूख नहीं लगी, तब कहाँ खाता है। तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं, रोज 3 टाइम भोजन खाना चाहिए, चाहे 90 साल की उम्र हो जाए, चाहे तुम बीमारी क्यों ना पड़ जाओ, पर भोजन भाई साहब 3 टाइम करना चाहिए। अरे भाई तो ये जो है वो चेतन के जो गुण है उसको जड़ की तरह मेजर कर रहे हैं Yes, कि जैसे कुछ सब कुछ फिक्स है हाँ और वो एक लिमिट तक आप उसको बनाए रख सकते हो अगर आप ज्ञानी हो जाओ तो। और ये सबको ज्ञानी बनाने में लगे हुए हैं। जितनी भी भीड़ सामने बैठी है, ये इन सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में निरंतर इस प्रकार की गतिविधियां बननी रहनी चाहिए जब तक कि आप 90 साल 100 साल के मरने का आपका स्थिति ना आ जाए, बिल्कुल। तब तक आपकी ऐसी स्थिति, ये प्रक्रिया जो है बनती रहनी चाहिए कि एक एयर होस्टेस भी आपको प्लेन के अंदर बैठा हुआ देखे तो वो 25 साल की एयर होस्टेस मतलब एक अच्छी जवान खूबसूरत और बोल्ड, मतलब बोलो ना कि एकदम हेल्दी है, वैसी व्यक्ति भी आपको देख के मतलब ऐसा सोचे कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा हाँ, क्योंकि जीवन तो भाई ये तरोताजा है, देखो मरते मरते भी गीता पढ़ रही है और क्या सुन रही है। ऐश कर रही है, घूम रही है। हाँ, कहने का मतलब कि ये सारी चीजें इच्छा से शुरू होती हैं। अब हम लोग इच्छा को समझते हैं कि है क्या चीज। और आप लोग भी अपने अंदर देखिएगा कि ये आदमी की जिंदगी ऐसी चलती है। इवन आदमी की नहीं, जितने भी जीव हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय, जितने भी हमारे चारों तरफ रहते हैं, उनका जीवन भी आप उसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे अंदर पहले कोई इच्छा का जन्म होता है, इच्छा पैदा होती है कोई भी चीज़ की, है ना। तो चाहे कोई ज्ञान लेने की इच्छा हो, कोई भी प्रकार का बाह्य ज्ञान या आंतरिक ज्ञान, कोई प्रकार का कार्य करने की इच्छा हो, बाह्य कार्य हो या अंतःकरण का कार्य हो, या कोई भी भोग भोगने की प्रक्रिया हो, चाहे हम संबंधों का भोग भोगें या वस्तुओं सेवाओं का भोग भोगें, तो हम उस तरफ तभी गति करते हैं जब उससे संबंधित हमारे अंदर इच्छा का जन्म होता है, इच्छा होती है हमारे अंदर, है ना। जैसे कोई कपड़े को देख के इच्छा हुई, अरे यार पहनने का दिल हो गया, तो तब हम उधर गति करते हैं कि भाई उसके लिए ऑर्डर करेंगे और खरीद के लाएंगे और पहनेंगे। कोई बुक्स देख ली बुक्स देख और उसका विषय देखा, बोले हाँ, यार ये तो विषय बहुत अच्छा है, ये तो तो पढ़ना इंटरेस्टिंग चाहिए, हुआ तो हाँ यार, तो उसके अच्छा बाद ही वो लगे। प्रक्रिया शुरू होगी कि वो पठन में जाएगा। हाँ, और जीवन का उद्देश्य सुखी होना है ना। कोई किताबें पढ़ते रहना जीवन भर, या कुछ तथाकथित कर्तव्य समझ के जीवन भर कुछ करते रहना, या कोई रिचुअल समझ के कुछ चीज खाते रहना, है ज्ञान कर्म भोग कुछ ऐसा कि करना चाहिए भाई साहब, ऐसे करते रहना, ये थोड़ी ना लाइफ होती है। ये लाइफ तो तुम्हारे अंदर से चल नहीं रही है। जी, और बिल्कुल, और दूसरों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल जीवन का उद्देश्य नहीं है कोई, हाँ, दूसरों को नहीं दिखाना है कुछ भी। यस, ये आपके अंदर की बात है, और ये आपका जो आई है, आपका जो सेल्फ है, वो आपकी रचना के आधार पे, आपकी नीड के आधार पे ये डिसीजन लेता है बिल्कुल। कि मुझे इस दिशा में जाना है और इस दिशा में नहीं जाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखो कि कोई एक पत्रकार है, चित्रकार है, तो उसको बस एक कमरे के अंदर नए नए चित्र बनाने 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 में वो अपनी पूरी जिंदगी चली जाती है। यस, वो कोई एरोप्लेन में नहीं बैठने जाता है, ना, कोई एयर होस्टेस उसको नहीं देखती है, ना वो कोई देश दुनिया को घूमना चाहता है।
भाई उसने देख लिया ना जो भी देखना था, और फिर उसको बस चित्र बनाने और रंगों को मिश्रण करना है, और वो नए नए रंगों का जो मिश्रण है उससे जो ये आकार बनते हैं, नए नए चित्र बनते हैं, बस उसको वो देख के और दुनिया को उसके सामने पेश करके वो पेश राजी करता है। है और खुद एंजॉय करता है बस बनाने में। वो उतने में उसका कंप्लीट हो गया। यस, और लोगों को दिखाने में, और लोग उसको उनको अच्छा लग रहा है तो इसे और भी प्रसन्नता हो रही है। किसान का जीवन देखो, Yes. किसान अपने खेत के अंदर पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ नया नया उगाए रखता है, ट्राई करता रहता है। किसानों में भी ट्रायल वाले बहुत सारे किसान रहते हैं जो नई नई चीजों को ट्राई करते हैं कि चलो भाई हम अपने इस खेत में और इस भूमि में इस पानी से, या इतने इतने नंबर के पानी देके, 3 बार पानी देके, 4 बार पानी देके, या कहो इस प्रकार इस मौसम में 15 दिन पहले इसको बोने से देखो क्या होता है। प्रयोगात्मक किसान रहते हैं, वो पूरी जिंदगी अपने खेत के अंदर प्रयोग करते रहते हैं। मैं अपने घर के अंदर अहमदाबाद सिटी में मेरी नर्सरी से, मतलब मेरा जो फार्म हाउस है वहाँ से, मैं एक दादाजी है वहाँ पे जो वहाँ पे सब रेगुलेट करते हैं, उन दादाजी को मैं अपने घर पे यहाँ पे लेके आया अहमदाबाद, और उनको मेरे घर के अंदर मैंने 2 दिन रखा। उनको सफोकेशन जैसा फील होने लगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड वो होने लगे, क्योंकि वहाँ पे खुले में रहे हैं वो एकदम खेत में, और यहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि जैसे मैं मकान में बंद गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो पेड़ के नीचे मस्त खुले में सोना, और ये तो मुझे तो वैसे पता था, लेकिन क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम था तो उनको हमने इनवाइट किया था, तो वो 2 दिन रुके। तो उनको जो दिक्कत हुई, क्योंकि सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी उनको वो स्थिति नहीं मिल रही है जो उनको खेत में मिल रही है। अब जब आचार्य प्रशांत जी बोलेंगे कि 90 के साल में भी आप पुस्तक पढ़ते हुए दिखने चाहिए, या ऐसे घूमते हुए दिखने चाहिए, अरे नहीं भाई, वो व्यक्तित्व जैसा होगा और उसको जिस फ्रेम के अंदर अपना सुख दिखता होगा, वहां पर ही उसकी इच्छाएं उठेगी, और वो इच्छाएं उसकी पूरी होगी, तभी वो वहां पे सुखी है। तो ये दुनिया जो है वो पूरी बायोडाइवर्सिटी से बनी, विविधताओं से बनी है, और इन विविधताओं के अंदर मनुष्य के अंदर भी ज्यादातर लोग जो है वो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया लेके चल रहे हैं जो कि वो उन तक ही सीमित है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है, सुखी है, खुश है। तो बस हमारा काम ये नहीं है कि हम इन सबको कुछ समझ के और एक डायरेक्शन दे के और इन सबको हमारी दृष्टि से सुखी कर दे, नहीं, वो अपनी दृष्टि से सुखी होंगे, और उनके सुखी होने के लिए उनकी जो इच्छाएं है उनको समझना जरूरी है। हमारी इच्छाओं को पेश करना जरूरी नहीं है वहां पे, उनकी इच्छाओं वास्तविक और उनकी निजी इच्छाओं को समझना जरूरी कि आखिर वे क्या चाहते हैं। और एक दूसरा भी यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ये आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि भाई 90 साल की दादी है वो ऐसी दिखनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें हिडन हंगर एक बहुत खतरनाक स्थिति है। न्यूट्रिशंस जो बच्चों को मिलने चाहिए, पोषक तत्व जो अनाज से मिलने चाहिए, पानी में अच्छे पानी से मिलने चाहिए, अच्छी हवा या एक अच्छे वातावरण से मिलने चाहिए, बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। बच्चे 20-25 साल के अंदर भी बूढ़े जैसे दिखने लगने शुरू हो गए। इतनी डिस्टरबेंस वाला स्थिति है अभी। तो कहाँ से ये बच्चे हैं वो 90 साल में इतने अच्छे दिखेंगे जब तक हम इनके लिए पोषण की व्यवस्था ठीक से तैयार ना कर ले। यस, तो अगर पूरी व्यवस्था जब तक इस स्थिति में न पहुंच जाए कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जो भी डिमांड करता है वो सारी उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो और वो अपने अंदर सुखी संतुष्ट महसूस करे, तब तक हम पहले तो ये सरेराश जो आयु है उसको 90 तक भी नहीं ले जा सकते। ज्यादातर लोग देखो आज को हार्ट अटैक और बीपी और अस्थमा और कैंसर ऐसी ऐसी वजहों से 35-40 साल 45 साल के अंदर गुजर रहे हैं। अब वो 50 साल भी अपने पार नहीं कर पा रहे और आप 90 साल का सपना देख रहे हो, वो भी बिना कोई बेस का। इनकी बातों से लोगों को बहुत इन्फीरियरिटी पैदा होने लगती है। जब मैं साधु था तो वहाँ जाते थे, तो जहाँ कहीं भी साधुओं के जाते थे तो वहाँ पे गृहस्थी लोग भी आते ही थे, आश्रमों में आते रहते थे, और उनको ये साधु लोग ऐसी ऐसी स्पीचें करते थे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे कि भाई अगर आपने खुद को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, तो आपने जीवन में कुछ भी कर लिया वो सब बेकार है। सीधा सर्टिफिकेशन है ना। अब आदमी सोचता था, अब वहाँ तो ज्यादातर आदमी ऐसे होते थे बेचारे घर गृहस्थी चलाते थे, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, घर का मैनेजमेंट करना है, पैसे कमा के लाने हैं, वो सब करना है, और उनकी कोई रुचि भी नहीं होती थी इन चीज़ों में कि भाई कोई ज्ञान है, कुछ ऐसा है। लेकिन वो बेचारे करने की कोशिश करते, वो सब करने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि इनकी ये बात सुन के कि भाई अगर आपने जीवन में अपने आप को नहीं जाना और बाकी दुनिया का कुछ भी तीर मार लिया तो तुमने कुछ नहीं करा, अपना जीवन गंवाया है।
है ना, इस मल मूत्र के शरीर में और इसके शरीर के लिए और इसके पोषण के लिए और इसकी सेवा के लिए, और तुमने जो है अपना जीवन खारत कर दिया और खराब कर दिया। अब आदमी सोचता कि यार इतने बड़े साधु और तपस्वी ऐसी बात कर रहे हैं तो सच ही होगा। हाँ ऐसा सच ही होगा। अब वो ये काम को कर नहीं पाते क्योंकि एक तो उनकी रुचि नहीं है, दूसरा उसमें उनका कोई मतलब उनके पास समय भी नहीं होता है, और उसका एक्चुअल में समाज को कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है उससे, उनको कोई वो ऐसा यूजफुल भी नहीं लगता है भाई, जैसे दूसरे काम कर रहे हैं वो उन्हें यूजफुल भी लगते हैं। तो अब वो इनकी बातें सुन के उनको क्या होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा होता है कि यार हम तो कतई गए बीते हैं, गए गुजरे हैं, और अपने आप को जरा भी नहीं जान पाते हैं, ईश्वर को जरा भी नहीं जान पाते हैं, उसका भजन वजन भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इस तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें पैदा हो जाता है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि ये होती है ऊंची बात कि 90 साल की उम्र में गीता पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ने की स्थिति भी नहीं है तो सुन रहे हो, अच्छा सुनने की स्थिति भी नहीं है तो मतलब घूम रहे हो। हाँ माने ये यही है क्या, बस यही जीवन है, इसी को ऊंचा बोलेंगे? अरे भाई जिसकी इच्छा उठी वो उसकी पूर्ति हुई, मजा आ गया, ये ऊंचा है। जैसे एक बच्चा अभी यहाँ बैठा है, गुजर रहा है, उसको देख के लगा यार ये इसको हक करें और इसके साथ खेलें और उसको किस करें, और अगर वो खेलना चाहता है तो उसके साथ खेलें, या जो भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं करें उसके साथ में, तो ये एक मजा है। अब ये इनके हिसाब से तो ये तो बेकार की एक्टिविटी हो जाएगी कि अपने बच्चे के साथ खेलो, बेकार की एक्टिविटी हो जाएगी इनके साथ। अपने माँ के साथ बैठो जियो, इनके लिए हिसाब से तो बेकार एक्टिविटी हो जाएगी। अपनी पत्नी के साथ खेलो कूदो तो इनके लिए, इनके हिसाब से तो बेकार एक्टिविटी हो जाएगी। तो माने आदमी सोचेगा यार मैं दिन में 16 घंटे जगता हूँ और उसमें से 14-15 घंटे बेकार के ही काम करता हूँ, मतलब मेरी जिंदगी तो बेकार ही है, बिल्कुल ही बेकार है, मैं गया बीता आदमी हूँ। इस तरह की इन्फीरियोरिटी से इनकी बातें सुन सुन के आदमी भर जाता है, और एक अलग तरह का डिप्रेशन अंदर, एक पृष्ठभूमि स्वीकार हो जाती है ना, पता नहीं चलता उसका, क्योंकि वो कोई एक्टिव चीज नहीं है जीवन में। पर वो धीरे धीरे इन लोगों की बातें सुन के, ये ऐसे ही है जैसे एक अच्छे खासे आदमी को एक आदमी बोल दे, मतलब 10-12 आदमी कुछ प्लानिंग बना ले और उसको बोलें कि भाई ये जब भी दिखे और उसको बोलना कि यार तुम तो कुछ कमजोर से हो गए हो, बीमार से पड़ रहे हो, क्या चक्कर है, ठीक है वो एकदम। एक आदमी ने बोला तो उन्होंने सोचा ऐसे इसको लग रहा होगा, आधे घंटे बाद दूसरे ने उसके साथ प्रैंक कर दिया, अरे यार तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है, कुछ उदास हो, मुंह भी सूखा सूखा लग रहा है। हाँ मुंह भी सूखा सूखा लग रहा है, नाक थोड़ी टेढ़ी सी हो गई है। वो भी सोच रहा है टेढ़ी सी होगी, नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर तीसरे ने बोल दिया, फिर चौथे ने बोल दिया, वो भी सोचेगा यार इतने सारे लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे, कुछ तो हो गया है। और इसमें अगर 8-10 संख्या बढ़ जाए तो उसको लगेगा कि साला मेरी आंखों में कोई दिक्कत हो गई है, मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये सब तो अंधे नहीं है। 7-8 का सुनने के बाद वो डॉक्टर के पास पहुंच ही जाएगा कि चेकअप कर लो, हो सकता है मुझे नहीं पता चल रहा। डॉक्टर साहब को जाके पूछेगा, डॉक्टर साहब पहले मेरे चेहरे पे देख के बताओ कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं थोड़ा सा ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा दिख रहा हूँ, वो जो भी डेटा इन लोगों ने डाला होगा वही वो उनको सुनाएगा। हाँ, और अगर ये हर दिन सुनना पड़े किसी को ज्ञानी मान के, मतलब कि अभी वो 7-8 लोगों को सुन के तो वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो कोई बीमार है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर अगर उसको बोल दे बिल्कुल कि भाई ये वाली जो स्थिति है ना इसको बीमार स्थिति बोलते हैं, और डॉक्टर भी अपने चक्कर में बोल सकता है क्योंकि उसको तो ग्राहक आ रहा है। हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक ठाक हो, उसका तो पैसा मर जाएगा, फीस भी चली जाएगी। हाँ, तो इसलिए तो ये इन्फीरियरिटी पैदा करते हैं, तो जिससे वो भी बोल देगा कि बकरा पहले से फंसा हुआ है। हाँ। तो वो ऐसी 2 गोली देगा, बोलेगा कोई बात नहीं है खाओ, कल तक ठीक तो था ही बेचारा। तो मतलब इन लोगों की बातों से इतने सारे लोग, 5 करोड़ इनको फॉलो करते हैं, वो 5 करोड़ इतने इन्फीरियर हो रहे हैं क्योंकि सबको बोलते हैं कि तुम सबके अंदर एक जानवर है, सबको बोलते हैं। हाँ। तुम आदमी हो ही नहीं। हाँ। तुम सबके अंदर एक जानवर है, तुम सबके अंदर एक कामी कुकर्मी वासना सहित एक अहंकार, एक जो है गिरी हुई स्थिति है तुम्हारी, तुम्हें ऊंचा उठना है। और ये बेचारे मूड फॉलोवर, इनको लगता है कि हाँ आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़ के और हमने अपने अंदर के जानवर को समझ लिया, अब इसको गीता का ज्ञान पढ़ा के इसे जो आदमी बनाएंगे, इसको आदमी बनाएंगे। तो सारा जो रोग अंदर है ही नहीं, उस रोग को पहले तो मानना। हाँ। इसके बाद में फिर इसके सॉल्यूशन के लिए खोज करना। हाँ। मतलब एक यात्रा करना और लगे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ। और फिर बाद में वो वाला सॉल्यूशन उसको दे के
अरे एक वीडियो में तो खुद बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आदमी को अंदर अपने अंदर पता चल जाए सच में कि मेरे अंदर एक जानवर है, और जबरदस्ती में, मतलब है या नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर आदमी मान ले कि उसके अंदर जानवर है तो समझो क्रांति हो गई उसके अंदर। अबे था ही नहीं। कहाँ से लेके आए तू? मानने से क्रांति कैसे हो जाएगी? जैसे मैं और आप वहां गए थे राजस्थान में, वो भाई रात के 12 बजे तक वो ये ट्राई करता रहा कि मान लो कि भाई आप लोग बेवकूफ हो। 18 घंटे बैठे हम लोग, कितने 18 घंटे। तो हमने बोला कि कोई मूर्खता का लक्षण तो बताओ, लक्षण दिखेगा तब ना मानेंगे। सच में वो अगर रिकॉर्डिंग हुई होती प्रेम जी, तो वो अब तक की हमारी डिस्कशन की सबसे लंबी डिस्कशन है। लंबी 18.5 घंटे कंटिन्यूअस भाई, फनी डिस्कशन। शाम को 5:30 बजे डिस्कशन शुरू हुई हमारी, रात को 11 बजे हम सिर्फ भोजन के लिए खड़े हुए, 10:30 पौने 11 बजे। 15 मिनट के बाद में फिर से लग गए डिस्कशन में। सवेरे 5 बजे चाय आई, चाय के बाद में 7 बजे हम लोग फ्रेश होने के लिए आधा घंटा का ब्रेक लिया, और फिर सवेरे 5 बजे से फिर से 11 बजे बिल्कुल 18 घंटे तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। और स्टार्ट में पॉइंट बस ये था कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों को ही ज्ञान है, बाकी के सारों की बुद्धि खराब हो रखी है, और वो तो मेन स्टेटमेंट था उनका। और वो तो अपने आप को बता रहा था, कह रहा था उसके अलावा बाकी दुनिया में हर आदमी की बुद्धि खराब है। हाँ। और क्योंकि हम दोनों भी मान ले, हम मान ले तो फिर वो हमें ज्ञान देना शुरू करेगा। हमने माना नहीं 18 घंटे तक कि हमारी बुद्धि खराब है, और जबकि उसने जो ज्ञान दिया था उसमें ऐसे सवाल उठाए कि फिर बाद में तो उन और उनके शिष्यों को भी लगने लगा कि इसकी बुद्धि खराब है। तो भाई तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नमूने भी भरे पड़े हैं कि जो आपके अंदर कुछ नहीं हो वो भी आपके अंदर डाल के साइकोलॉजिकली और आपको एक ऐसी यात्रा पे भेज सकते हैं जो कि हिप्नोसिस वाली है, भ्रमणात्मक है वो पूरी। और वहां वो 25-30 लोग और बैठे थे, वो बीच बीच में इंटरफेयर करते थे। कहते हम तो मैं उनको बोलता था, देखो भाई तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, तुम खुद ही मान के बैठो, तुम क्यों बोल रहे हो? और फिर उसे भी बोलना पड़ता था, बोले जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, आप सबकी तो बुद्धि खराब हो रखी है। वो मान भी रहे थे हमारी बुद्धि खराब हो रखी है। तुमने कहा आप लोग तो क्यों बीच में बोल रहे हो, बुद्धि खराब आदमी क्या बोलेगा? मुश्किल मामला है। तो फिर जब ऐसा बहुत बार हो गया तो बोले कि नहीं तब खराब थी पहले। मैं कहा कितनी ठीक हो गई है? 30-40% ठीक हो गई। तो मैं कहा 60 तो अभी खराब है ना। तो अभी मत बोलो। तो जब तक 50% से ज्यादा ना बढ़ जाए तो आप लोग बोलने के लिए मतलब वैलिड नहीं हुआ तब तक। तो वो फिर बाद में वो सब सुनते ही रहे। और वो जो भाई साहब थे वो उनके साथ हमारा तर्क चलता रहा। मतलब आप सोच सकते हो कि अब तक का जो अध्यात्म है वो आदमी को ये मनाने में लगा हुआ है कि तुम्हारे अंदर जानवर है, तुम अहंकारी हो, तुम गिरी हुई अवस्था में पैदा होते हो, मूढ़ हो, तुम शूद्रता ही पैदा होते हो, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर तुम आदमी बनोगे, फिर तुम देवत्व को प्राप्त करोगे, ऋषि बनोगे। अच्छा गाय भैंस को नहीं ये कोई कंडीशन लगाते कि गाय का जो बछड़ा है वो जब पैदा होता है तो शुद्ध होता है, उसे गाय बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, वो बचपन से ही गाय होता है और बुढ़ापे तक गाय ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने इतना रायता फैला रखा है ज्ञान के नाम पे। और मैं यहाँ से अब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से गौर करना कि ज्ञानियों ने ज्ञान के नाम पे समाज का भयंकर शोषण किया है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो इक्वालिटी थी, ये जो बोल रहे हैं ना कि हम एक स्वस्थ समाज, समान भावना वाला समाज हम पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। वो स्टार्ट से ये चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने रहें और ये हमेशा से अपने आप को अज्ञानी फील करे और ये हमारे गुलाम बने रहे। ज्यादातर ज्ञानी लोग ऐसा चाहते हैं। और ये अपने आप को जब तक गुलाम और हीन भावना से ग्रसित नहीं महसूस करेंगे तब तक वो हमें महान समझ के कुछ देंगे नहीं। इसलिए ये पूरी एक सिस्टम से ये गेम चल रही है कि ये सारे के सारे लोग अपने आप को, ज्यादातर लोग अज्ञानी महसूस करें और फिर बाद में वो बाबा को महान समझ के कि ये कोई अलग प्रकार की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में समझ के और उनको ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे, वो जो भी इच्छाएं रखे वो सारी इच्छाएं इनकी पूरी करें, सारी इच्छाएं पूरी करें। और ऐसा करते करते वो भी कोई एक स्थिति में पहुंच जाए जबकि बाबा को कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर बाबाओं के पास कौन सी इच्छाएं पड़ी है? देखो आप, बढ़िया वाली गाड़ियां है, मकान है, फार्म हाउस है, विदेशों में घूमते हैं, बस यही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन मजे तो पूरे संसार के ही ले रहे हैं। तो मजा तो पूरे संसार के ही ले रहे हो। और यही बाबा ये मजा लेते लेते अपने बंदों को या अपने भक्तों को ये समझा रहे हैं कि आपको ये मजा नहीं लेना है,
आपको पहले अंदर वाली स्थिति प्राप्त करनी है, और वो बेचारे पूरी जिंदगी अंदर वाली स्थिति प्राप्त करने के चक्कर में बाहर का सब कुछ गवा देते हैं। वही तो। और इसको शोषण नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? हाँ, तो ज्ञानियों ने इसी तरह से समाज का शोषण किया है, या शोषण किया है, या बोलें कि वो खुद ही बेचारे अज्ञानी थे। हाँ। और उन्हें अज्ञानता में जो सूझा उन्होंने बता दिया। और जबकि वो सब रायता फैलाते फैलाते उनको अपनी पर्सनल इच्छाएं पूरी हो रही थी, तो ये रायता फैलाने दिया। और फिर उनके अंदर भी जो कोर कमेटी में आए और दूसरी कमेटी में आए और ऐसे ऐसे जो भी जिम्मेवारियां उनके ये सब जो उनकी संस्था या ट्रस्ट होता है उसके अंदर वो पद लेते गए, और उनको भी सब कुछ मौज मजा मिलती गई। तो फिर उन्होंने भी रायते को कंटिन्यूस रखा। लेकिन एक दिन जो है वो भांडा फूट ही जाता है। हाँ, सब निकल। लेकिन उसके बाद में वो स्थिति बनती है समाज में कि वो इस प्रकार के ज्ञानी के कारण बाद में फिर जो वो पछताते हैं या दुखी होते हैं, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है अपने इस दुखों को रिकवर करने का या उनके नुकसान को रिकवर करने का। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की बातों में, भ्रमित बातों में मत आओ कि ये ऐसा, इस प्रकार की जो ये भ्रमित बातें करते हैं और आपको ऐसी कोई स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई बेस नहीं है ना, कोई बेस नहीं। जिसका इंटरेस्ट होगा गीता पढ़ने का वो पढ़ेगा, और एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, जब तक उसको लगेगा कि उसको कुछ उसमें से निकल रहा है या निकल सकता है तो पढ़ेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं निकल रहा है या जो निकलना था निकल गया, फिर क्यों पढ़ेगा? तो ये 90 साल की उम्र में पढ़ा रहे हो भाई, काहे के लिए? जो लोग पढ़ रहे हैं पूरे जीवन भर, उनके जीवन में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। आचार्य प्रशांत जी के जीवन में क्या ऐसा दिखाई पड़ता है जो कि हमें ऐसा लगे कि भाई ये गीता में से इनको निकल क्या दिख रहा है? नहीं, मैं तो कुछ देख नहीं पाया अभी तक ऐसा कोई जो एक इस तरह का आदमी होता है, उनमें ये चीजें नहीं होती हैं कि जो कोई गीता पढ़ेगा उसी में होती है। हाँ, जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है, बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी एवरेज एज ज्यादा है। हमारे यहाँ से ज्यादा उम्र तक लोग वहाँ जीते हैं, ज्यादा स्वस्थ हैं यहाँ से, है ना, और शिक्षित भी ज्यादा हैं यहाँ से। तो कहने का जो मतलब है वो साथियों ये है कि इस प्रकार की जो भ्रामक बातें हैं वो ये ज्ञानी जो फैलाते हैं, इसके कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेता है, या फिर उसके अंदर एक ऐसा तनाव पैदा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस स्थिति में पहुंच जाऊं। इसके लिए वो अपने रेगुलर जो वर्क है या रेगुलर जो लक्ष्य है उसको छोड़ते हुए इस प्रकार के काल्पनिक लक्ष्यों में लग जाता है, वहाँ समय खराब करता और है, वो अपना समय और अपना रिसोर्स भी खराब करता है, अपनी जिंदगी को गंवाता है। तो ये सारी प्रक्रिया उनमें न शुरू हो, इसके लिए इस मंच से हम लोग ये आपको बात क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सब बातों में मत आइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सच में क्या कल्पना है और क्या वास्तविकता है। और इसको हम लॉजिकली चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें ज्यादातर चर्चाएं लॉजिकली रही है। समझदारी से हमने सारी बातों को रखने की कोशिश की है, और हम दूसरे भी लोग जो है कि जो कुछ विषय में उसके ज्ञाता है, निष्णात है, उनको भी बुला के और उनके भी विषयों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। और ये सब चर्चाएं देखने से, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रश्न खड़े होते हो तो यहाँ पे नीचे एक नंबर है वो शो हो रहा है, आप हमारे साथ में व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो उसको आप रख सकते हो। उसके रिगार्डिंग, आपके सवाल के रिगार्डिंग जो भी जवाब हो सकेगा वो हम ऑडियो से व्हाट्सएप में या रूबरू फ़ोन के द्वारा देने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई वीडियो जिसके अंदर आपके सवाल का जवाब छुपा हो वो लिंक आपको शेयर करके और आपके जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी तरफ से एक सामाजिक सेवा है, ये ओपन मंच है, आप भी आके अपनी बात रख सकते हो जी।